हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज के मैं इस ऑनलाइन वीडियो में इंटरमीडिएट के इंग्लिश प्रोज से चैप्टर नंबर 3 द होम कमिंग रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर का रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन के लिए और एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप लोग इसे अभ्यास करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 द होम कमिंग इंग्लिश प्रोज से। एक्सप्लेनेशन तो एग्जाम में इसी प्रकार से दिया रहेगा। एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। किसी एक पैसेज का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, अर्थात एक्सप्लेनेशन करिए और रेफरेंस और कॉन्टेस्ट। तो हमें वहाँ पे कोई एक पैसेज चूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है फटिक चक्रवर्ती से अनअनिम्यूजली तक, और इसी का हम लोग रेफरेंस, कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं रेफरेंस की तरफ। रेफरेंस दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर। यह जो पैसेज लिया गया है द होम कमिंग चैप्टर से लिया गया है। इसका राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अर्थात हमें रेफरेंस में केवल चैप्टर का नाम और चैप्टर के राइटर का नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे द होम कमिंग, इसके राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ पे दिया हुआ है द एबव रेफरेंस, ये जो ऊपर दिया हुआ रेफरेंस विल बी यूज्ड, यही प्रयोग होगा फॉर ऑल एक्सप्लेनेशन के लिए ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के सभी के लिए यह रेफरेंस यूज़ होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लें या फिर इसे लिख लें। और हमें सारे चैप्टर में यह रेफरेंस यूज़ करना होगा। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर द होम कमिंग एंड रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कॉन्टेस्ट की तरफ। कॉन्टेस्ट, इसकी अंदर दीजिए प्रसंग। इन दिस चैप्टर द फीलिंग ऑफ ए 14-year-old naughty boys have been discussed. In this chapter, इस चैप्टर में द फीलिंग ऑफ ए 14 years old, अर्थात 14 साल के बच्चे के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं कि क्या डिस्कस किया गया है, वो हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्याख्या। फटिक चक्रवर्ती वाज द हेड ऑफ विलेज बॉयज। फटिक चक्रवर्ती अर्थात जो फटिक चक्रवर्ती है ये 14 ईयर्स का है और उसी के विचारों का और शरारतों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो फटिक चक्रवर्ती वाज द हेड ऑफ विलेज बॉयज। विलेज बॉयज गाँव के लड़कों का सरदार था, अर्थात लीडर था, हेड था। एक दिन ए न्यू नॉटीनेस कम इनटू हिज माइंड, एक दिन उसके माइंड में एक नया विचार आया, नॉटीनेस, वो भी शरारतपूर्ण विचार आया। देयर वाज अ हैवी लॉग, वहाँ पे एक बहुत बड़ा लट्ठा पड़ा था लकड़ी का। विच वाज लेइंग एट द बैंक ऑफ द रिवर, जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। बैंक ऑफ द रिवर क्या होगा? नदी के किनारे पड़ना। टू बी सेव्ड फॉर बीइंग ए मास्ट फॉर अ बोट, जो एक नाव बनने के लिए पड़ा हुआ था, अर्थात बीइंग ए मास्ट फॉर अ बोट, नाव बनने की प्रतीक्षा करना, जो नाव बनने की प्रतीक्षा में नदी के किनारे पड़ा हुआ था। ही डिसाइडेड दैट ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स शुड ट्राई टू शिफ्ट द लॉग फ्रॉम इट्स पैलेस एंड रोल इट टूवर्ड्स अदर साइड। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट कि ऑल ऑफ हिज फ्रेंड, उसके सारे मित्र, शुड ट्राई टू शिफ्ट द लॉग फ्रॉम इट्स पैलेस, उस लॉग को अर्थात उस लट्ठे को, लकड़ी के, शुड ट्राई कोशिश करनी चाहिए, टू शिफ्ट एक से दूसरी जगह शिफ्ट करनी चाहिए, द लॉग फ्रॉम उस लट्ठे को, इट्स पैलेस उसके स्थान से, एंड रोल इट उसे लुढ़का कर, टूवर्ड्स अदर साइड उसे लुढ़का कर दूसरे पार पहुंचा देना। अर्थात उसने निश्चय किया कि
हम सब मिलकर उस लकड़ी के लट्ठे को इस पार से उस पार पहुंचा देंगे लुढ़काकर। ही वांटेड टू ट्रबल द ओनर, वह उसके मालिक को परेशान करना चाहता था, लकड़ी के लट्ठे के मालिक को परेशान करना चाहता था। वांटेड ट्रबल, परेशान करना। एंड टू हैव फन फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए मज़े करना, कि वह आश्चर्यचकित होगा और परेशान होगा और गालियाँ देगा। ऑल ऑफ देम, उसके सारे मित्र, ऑल ऑफ देम हैड सेम थिंकिंग, एक विचार वाले थे। रिगार्डिंग दैट ऑफर, उसने ऑफ़र को मान लिया, उसने इस ऑफ़र को मान लिया। तो ये थी कुछ एक्सप्लेनेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग इसे लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट कर लें। तो ये बोर्ड की परीक्षा से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग इसे अभ्यास करें। सो थैंक यू।